जी, लेट्स मेक अ स्क्वीज़ पेज इन दिस वीडियो। स्क्वीज़ पेज वो होता है इसको जिसको हम लैंडिंग पेज भी कहते हैं, ऑप्ट इन पेज भी कहते हैं, कि ईमेल एड्रेस लेना होता है कस्टमर से और बदले में हमने उनको कुछ वैल्यूएबल देना था। कोई भी चीज़ वैल्यूएबल, ई बुक हो सकती है, कोई पीडीएफ गाइड हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी बिजी गेम। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं डिवी थीम यूज़ कर रहा हूँ। लास्ट वीडियोज़ में हमने जो चीज़ यूज़ की वो था एलिमेंटोर और अब हम यूज़ कर रहे हैं डिवी थीम। तो लेट्स मेक अ स्क्वीज पेज इन फ्यू मिनट्स। यहाँ पे हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये रोज़ आ रही हैं विद डिफरेंट कॉलम्स। ये सारी एक रो है, इसके 2 कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं, 4 कॉलम हैं, इसके 2 कॉलम है लेकिन डिफरेंट डिज़ाइन के। एनीवे, ये हम एक 1 रो 1 कॉलम सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर हम डालते हैं मॉड्यूल, इंसर्ट मॉड्यूल या मॉड्यूल। तो वो क्या होता है मॉड्यूल? जैसे कोई ऑडियो, कोई ब्लॉग, कोई आपने वीडियो डालनी है, इमेज डालना है, बिल्कुल जैसे एलिमेंटोर के भी थे विजेट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल, तो ये आ गया ईमेल ऑप्ट इन। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये एक नाइस बॉक्स ओपन हो गया जिसके अंदर यहाँ पे टाइटल, टेक्स्ट और यहाँ पे फॉर्म्स और ये सब्सक्राइब का बटन है। इसको हम थोड़ा सा अब कस्टमाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। यहाँ पे आएंगे हम नीचे, यहाँ पे सारी इसकी सेटिंग्स हैं। यहाँ पे 3 टैब्स होती हैं, कंटेंट, डिज़ाइन और एडवांस्ड। कंटेंट में कंटेंट डलता है कि टेक्स्ट वगैरह, बटन्स वगैरह क्या चीज़ डालनी है। डिज़ाइन यहाँ पे आगे किया जाता है और कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो कंटेंट में आते हैं तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड पे आता हूँ। बैकग्राउंड चेंज करते हैं। बैकग्राउंड में देखें ये कलर यहाँ पे इस टाइम ये शो हो रहा है, दिस इज़ सॉलिड कलर। अगर इसके बिल्कुल साथ वाली टैब में आऊँ तो यहाँ पे ग्रेडियंट, दिस इज़ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहते हैं 2 कलर्स के मिक्सचर को। तो ग्रेडियंट अगर मैं ऐड करके देखूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ये देखें ग्रेडियंट पे ये 2 कलर्स हो गए। ठीक है, एक होता है लेफ़्ट और एक होता है राइट कलर। तो ये देखें मिक्सचर आ गया। अब यहाँ पे हम आते हैं इमेज पे। ये इमेज का सेक्शन है और ये नेक्स्ट इसका वीडियो। तो हमने इमेज यहाँ पे बैकग्राउंड में लगाना है। तो ऐड बैकग्राउंड इमेज, तो प्लस के साइन पे क्लिक किया। यहाँ पे हमने एक इमेज अपनी लाइब्रेरी में रखा हुआ है और उसको अपलोड कर दिया। तो ये बैकग्राउंड पे इमेज आ गया। अब ये इमेज जिस तरह का है, वाइट इसकी ज़्यादा थीम है, तो इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो भी वाइट है, तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर एक ओवरले लगाते हैं, यानी एक ब्लैक कलर का ना एक ओवरले लगाते हैं। ब्लैक कलर तो नहीं, यानी कि ट्रांसपेरेंट सा। उसके लिए हमें ग्रेडियंट ही यूज़ करना पड़ेगा। ये देखें ये ग्रेडियंट है। अब इसका कलर मैं पहले चेंज कर लूँ। इसका कलर मैं करना चाहूँगा ब्लैक, लेकिन देखें ब्लैक कलर में इसके ऊपर रहूँगा तो ये तो सारा ब्लैक हो जाएगा, इमेज तो नज़र नहीं आएगा। तो उस ब्लैक कलर की ओपेसिटी मैं कम करूँगा या उसकी कह लें ट्रांसपेरेंसी। तो वो ब्लैक कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मध्यम हो जाएगा, पीछे से इमेज भी नज़र आएगा। तो ये दोनों कलर मुझे ब्लैक करने पड़ेंगे। यहाँ पर तो डिफरेंट कलर है ना, लेकिन अब मुझे ग्रेडियंट की चूँकि यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे इमेज लाना था। ग्रेडियंट की सिर्फ इसलिए ज़रूरत है कि मैं इसके ऊपर एक ब्लैकिश ट्रांसपेरेंट कलर ले आऊँ। तो उसके लिए मुझे दोनों कलर्स को ब्लैक करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी। तो इसको देखिएगा कि यहाँ पे मैं सेट कलर करता हूँ। लेफ़्ट कलर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसका कोड आ गया। यहाँ पे मैं इसका कोड, ये देखें, इसको हम कहते हैं हेक्स कलर। ठीक है, ये मैं इस कलर्स के बारे में पूरी एक वीडियो बनाऊँगा। तो एक दूसरा तरीका होता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, और एक होता है RGBA, एंड पे A होता है, A स्टैंड्स फॉर अल्फ़ा, और उसका मकसद होता है ओपेसिटी या उसकी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा RGBA। ये जो स्टार्ट में #2 लिखा हुआ ना, इसको मैं अभी रेज़ करता हूँ। अभी रेज़ नहीं हो सकता, पहले मैं ये पूरा RGBA लिख लूँ। RGBA आगे ब्रैकेट्स। ब्लैक कलर के लिए 0,0,0 यूज़ होते हैं। ठीक है, और फिर ये 3 वैल्यूज़ होगी RGB, रेड ग्रीन ब्लू, और एंड पे A है।
तो कोमा, अब ए की वैल्यू लिखनी है। ए का मतलब, उसकी वैल्यू का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, ओपेसिटी कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 0.5 यानी ओपेसिटी मैं करता हूँ कम। ये जो 3 ज़ीरो है ना, 0 0 0, इसका मतलब है कि कलर ब्लैक होगा। मैंने RGB की वैल्यू 0 0 0 कर दी कि रेड भी नहीं चाहिए मुझे, ग्रीन भी नहीं चाहिए, ब्लू भी नहीं चाहिए, तो क्या होगा, उसका रिज़ल्ट ब्लैक मिलेगा। और ए की वैल्यू मैंने 0.5, जिसका मतलब है कि मुझे ब्लैक कलर तो चाहिए लेकिन हाफ, यानी ट्रांसपेरेंट चाहिए मुझे। ये स्टार्ट में जो #2 लिखा हुआ था ना, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। अब ये मुझे मिल गया RGBA इस कलर का, ये लेफ़्ट मिला, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ओके यहाँ से, और यहाँ पे आते हैं राइट वाले कलर में, और इधर भी मैं ऐसा ही लिखता हूँ RGBA ब्रैकेट्स, और बीच में 0,0,0,0,5, और मैं स्टार्ट में आके वो जो हेक्स कलर था ना RGBA से पहले, उसको मैं कर देता हूँ रिमूव। ये देखें ये हो गया, और मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब ये जो कलर मुझे मिला ना, ये ब्लैक, ये ग्रे नहीं है, आपको यहाँ पे ग्रे लग रहा है, लेकिन ये असल में ब्लैक कलर है लेकिन ट्रांसपेरेंट है। ये इसके ऊपर लाऊंगा मैं, इस इमेज के ऊपर लाऊंगा, तो आप देखिएगा क्या फ़र्क पड़ेगा। नीचे है थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस ग्रेडियंट अबव बैकग्राउंड इमेज, कि ग्रेडियंट को आपने बैकग्राउंड इमेज के ऊपर लाना है। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम ये पीछे है और इमेज ऊपर है, इसलिए हमें को फ़र्क नहीं लग रहा। तो इसको जैसे मैं यस करूँगा तो ये देखिए, ये जो कलर है ये वाला, ये इसके ऊपर आ गया। तो अब ये कलर भी हमें सही नज़र आ रहा है। अब इनकी हेडिंग्स वगैरह लिख लेते हैं जी। यहाँ पे आता हूँ मैं, इस पर क्लिक किया तो, बल्कि कंटेंट में टैब में आना, कंटेंट टैब के अंदर सारा कंटेंट, ये टेक्स्ट है, यहाँ पे देखें सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो टाइटल, तो हमें जो क्लाइंट हमारा है वो क्लाइंट है, उसकी हेल्थ एजेंसी है, फिटनेस एजेंसी है, और वो कह रहा है कि मुझे एक ऑप्ट इन पेज बना के दो, मैंने कस्टमर्स के ईमेल एड्रेस चाहिए मुझे, और मैंने ईमेल्स के ज़रिए बिज़नेस करना है, तो मुझे अच्छा सा कोई ना ईमेल ऑप्ट इन बना के दो। तो हम वो बनाने लगे हैं, हम लिखते हैं गेट फिट इन 2021, ठीक है। हम अगले साल का फ़र्ज़ करें, अगले साल के लिए बना रहे हैं। ये एक हेडिंग होगी हमारी। उसके बाद नीचे ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम रिमूव करके एक और टेक्स्ट लिख देते हैं। हम कहते हैं गेट माई फ्री ई बुक ऑन लाइफस्टाइल, हैबिट्स, डाइट, फैशन एंड मैस्कुलिनिटी, ठीक है। और उससे नीचे यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा एक इमेज अपनी ई बुक का, क्लाइंट की ई बुक का। तो उसके लिए मैं यहीं पे ऐड मीडिया में जाऊँगा, और ये मैंने उसे ऑलरेडी उसका बुक कवर ले लिया था, और सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे उसका बुक कवर भी आ गया। और यहाँ पे आते हैं जी, फर्स्ट नेम ठीक है, लास्ट नेम, ईमेल, सब्सक्राइब बटन को थोड़ा सा सेट करते हैं, सब्सक्राइब की जगह लिख देते हैं सेंड मी ई बुक। एनीवे टेक्स्ट हमें इतना ही चाहिए। अभी मैं इसको सेट करता हूँ। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है फुटर में जो टेक्स्ट लगाएंगे वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन के नीचे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि योर ईमेल, यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट लिखा जा रहा है साथ साथ, your email privacy will be protected. Privacy policy जी। और इससे नीचे भी मैं एक लोगो डालना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक लोगो आ जाएगा हमारा कंपनी का, जो भी ऐड मीडिया में जाएंगे और लोगो भी वो हमें प्रोवाइड करेंगे। सेलेक्ट, तो यहाँ पे लोगो आ गया, लेकिन ये लोगो इधर आया है, इसको हमने करना है सेंटर में। मैं इसको दोबारा रिमूव करता हूँ। सॉरी, वो यहाँ पे आ गया था, हमने फुटर में करना है, यहाँ पे फुटर में वो आ गया था यहाँ पे, जबकि हमने इसको करना है फुटर में। फुटर के ऐड मीडिया में जाएंगे, लोगो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम इसको करेंगे अलाइनमेंट सेंटर,
सेंटर, सेलेक्ट। लोगो वहाँ पे पेस्ट क्यों हो रहा है बार बार? लेट मी सेव इट फर्स्ट ऑफ ऑल। ये 3 डॉट्स हैं, इन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाता है, इसको हम सेव करेंगे। अच्छा, ये टेक्स्ट है तो हमें यहाँ पे विजुअल में आना पड़ेगा। यस, विजुअल में आएंगे। अब यहाँ पे मैं करूँगा एंटर और यहाँ पे हम करेंगे ऐड मीडिया और अलाइनमेंट सेंटर। जी, अब ये लोगो हमारा कंपनी का लोगो यहाँ पे आ गया। ये टेक्स्ट जो होता है ना, ये विजुअल का मतलब है जो सामने चीज़ हमें नज़र आ रही है फ्रंट एंड, और टेक्स्ट का मतलब है ये बैक एंड पे इसका कोड है, HTML सारा कोड है। तो यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूँगा और वो हम करेंगे, वो कैसे करेंगे? ये इमेज है, ये देखें ये इमेज का कोड है। विजुअल में हमें ये इमेज नज़र आ रहा है यहाँ पे, चूँकि इसका टेक्स्ट वाइट है तो इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये यहाँ पे ये देखें ये इमेज है। और मैं इसके जब टेक्स्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये इसका इमेज का कोड आ रहा है सारा। तो यहाँ पे एंड पे आके मैं एक छोटा सा कोड लिखूँगा CSS का, स्टाइल इक्वल्स डबल कोट्स और अंदर लिखूँगा ओपेसिटी कॉलन्स 0.5। ये 0.5 लिखा तो वो देखें उसकी ओपेसिटी कम हो गई, ट्रांसपेरेंसी उसकी इतनी हो गई 0.3 से और इतनी हो गई। विजुअल में आते हैं और इसका साइज़ हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। सेव। अच्छा जी, अब आते हैं अपने ये पूरा जो सेक्शन है ना, इसकी पैडिंग एंड पैडिंग सही करते हैं। पैडिंग का मतलब है इनसाइड स्पेस, मार्जिन कहते हैं यहाँ पे जो आउटसाइड स्पेस है। बाहर की तरफ जो स्पेस है उसको हम कहते हैं मार्जिन, और जो अंदर की तरफ स्पेस होती है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं पैडिंग। जैसे ये बुक कवर और यहाँ पे जो ये स्पेस है इसको हम कहते हैं पैडिंग। ये थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए डिविड थीम में जो ऑप्शंस हैं वो आते हैं डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में आते हैं स्पेसिंग, और ये देखें जी ये पैडिंग आ गई, वो मार्जिन है और ये पैडिंग है, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। तो हमने करनी है टॉप एंड बॉटम। तो अगर मैं ये सेंटर वाले को क्लिक करूँगा तो ये दोनों साथ साथ चेंज होंगे, 1 पिक्सल 2 पिक्सल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50, तो ये 50 पिक्सल ऊपर और नीचे 50 पिक्सल हो गई। इसी तरह लेफ़्ट और राइट भी मैं कर देता हूँ 50 या 60 जी, 60 पिक्सल ये हो गई। और मुझे बॉटम पैडिंग जो है ना वो ज़रा ज़्यादा लग रही है, इतनी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो बॉटम में इसको डीसेलेक्ट करूँगा और बॉटम को कम कर दूँगा, लाइक 20 जी, इसको मैंने 20 कर दिया। अब इन हेडिंग्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये देखें ये एडिट का बटन ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक किया और टाइटल टेक्स्ट की ऑप्शंस आ रही हैं। H1 इस टाइम सेलेक्ट हुई है हेडिंग, H2 सॉरी, तो मैं इसको H1 कर देता हूँ। और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा है, मैं इसको पॉपिंस फ़ॉन्ट देता हूँ। और इसका जो वेट है और रेगुलर के बजाय करते हैं बोल्ड, और इसका अपर केस कर देते हैं। ये जो बटन होता है इससे सारी अपर केस हो जाता है। टेक्स्ट टाइटल का जो टेक्स्ट साइज़ है वो हम करते हैं ज़्यादा, फिफ्टी पिक्सल्स, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नीचे इसके स्टाइल में, इसका फ़ॉन्ट जो है वो मोंटसेरेट फ़ॉन्ट करते हैं, और टेक्स्ट साइज़ 14 पिक्सल है, तो इसको हम कर देते हैं 17। और ई बुक को मैं वो करना चाह रहा हूँ बोल्ड। उसके लिए हम कंटेंट में आएंगे और टेक्स्ट में आएंगे, और ई बुक को मैं सेलेक्ट करके यहीं से बोल्ड कर दूँगा। तो वो देखें ई बुक बोल्ड हो गया।
अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको किया सेव और यहाँ से टिक के साइन पे करेंगे तो ये इसका ओवरव्यू आ गया। ठीक है, ये हमारा एक ऑप्ट इन पेज इस तरह रेडी होगा। ये लोगो जो यहाँ पे है इसका साइज़ ज़रा ज़्यादा लग रहा है, इसको कम करते हैं और बटन को थोड़ा सा मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा क्लिक किया मैंने यहाँ पे और सेटिंग के बटन पे क्लिक किया और ये देखें इसके ऊपर मैंने क्लिक किया लोगों के ऊपर तो ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ से मैं इसका साइज़ थोड़ा कम कर दूँगा जी, साइज़ इसका ये हो गया। बटन की तरफ आते हैं जी, डिज़ाइन एंड बटन पे यहाँ पे क्लिक किया तो बटन के ऑप्शंस यहाँ पे कह रहे हैं यूज़ कस्टम स्टाइल्स फॉर बटन, अपनी सेटिंग्स आपने देनी है। हम कहते हैं यस, हमने देनी है अपनी सेटिंग्स। इसका बैकग्राउंड कलर जो है बटन का यहाँ पे इस टाइम ट्रांसपेरेंट है, इसको हम ये वाला कलर देते हैं जो ये बुक कवर है ना, ये जो येलो टाइप कलर है ना, इसको हम यहाँ पे बटन को, ताकि दोनों मैचिंग हो और ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो जाए। तो ये लिखा हुआ बटन टेक्स्ट साइज़, बटन टेक्स्ट कलर हम ब्लैक करेंगे बाद में, पहले हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बटन बैकग्राउंड, यस, ऐड बैकग्राउंड कलर। अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं और वो करें कौन सा करना है, यहाँ पे उसका कोड लिखें। तो यहाँ पे मैं उसका कोड लिखता हूँ, #F8C000। ये इसका कलर आ गया बिल्कुल ये वाला हेक्स कलर। ये जो वाइट बॉर्डर है ये हमें नहीं चाहिए, तो बटन बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल, बटन बॉर्डर कलर कोई कलर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूँगा तो इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो गया। यहाँ पे हमें टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक करना चाहिए, तो हम बटन टेक्स्ट कलर जो है वो हम इसको कर देंगे ब्लैक और इसका साइज़ जो है, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करते हैं। बटन फ़ॉन्ट जो है वो हम करते हैं पॉपिंस और इसको करते हैं बोल्ड और इसकी लेटर स्पेसिंग ज़्यादा करते हैं, यानी हर लेटर के दरमियान स्पेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ये आगे बटन लेटर स्पेसिंग, यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ करते हैं 1 पिक्सल 2 3 4 पिक्सल सही है, 3 बल्कि, और इसको अपर केस करते हैं सारा। तो ये अपर केस का बटन है, यहाँ पे हो गया अपर केस। और सब्सक्राइब की जगह हम लिखते हैं सेंड मी ई बुक और कंटेंट में जाना पड़ेगा हमें, तो ये डिज़ाइन से साथ वाली टैब है कंटेंट और यहाँ पे टेक्स्ट, तो ये टाइटल टेक्स्ट हो गया, ये बटन टेक्स्ट हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंड, यहाँ पे देखिए मैं स्मॉल लेटर में भी लिखूँगा तो वहाँ ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर्स में ही आएगा, सेंड मी ई बुक। और यहाँ से हम इसको करते हैं सेव, बल्कि ऑटो सेव भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी होता तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो नीचे पैडिंग है ना वो मैं थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जो पैडिंग है वो नीचे से मैच नहीं हो रही, तो उसको हम दोनों को एक जैसा करते हैं। क्लिक और आते हैं डिज़ाइन, और डिज़ाइन के बाद आते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग में पैडिंग नीचे जो मैंने की थी वो 20 पिक्सल है, इसको हम करते हैं ज़्यादा। लेट्स सी अगर 30 करते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा करेंगे 40 50 ही करते हैं क्योंकि दोनों की 50 थी जी। सेव, ले जी, ये हमारा ऑप्ट इन फॉर्म रेडी। कितना ज़बरदस्त अट्रैक्टिव हमारा ये ऑप्ट इन पेज बन गया। इसको हम स्क्वीज़ पेज भी कहते हैं, लैंडिंग पेज, स्क्वीज़ पेज या ऑप्ट इन फॉर्म। ठीक है, तो लेट्स सी कि फाइवर पे लोग कितना कितना चार्ज कर रहे हैं। ये आपके सामने मैंने कितनी देर में बनाया है, ये डिवी थीम से हमने बनाया जी। इस ट्यूटोरियल में जो मेरा वेब डिज़ाइन का कोर्स है, अगर आप उसे परचेज़ करेंगे तो उसमें एलिमेंटोर का सारे ट्यूटोरियल्स हैं, उसमें डिवी थीम के ट्यूटोरियल्स हैं, वर्डप्रेस के, ई कॉमर्स के, हर चीज़, एवरीथिंग। यू विल बी 100% कंप्लीट वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर। तो जब आप इस तरह बन जाते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप फ़ौरन बना लेंगे। और अब हम आते हैं फाइवर पे, और फाइवर पे लिखते हैं जी स्क्वीज़ पेज
एंड लेट्स सी कि कौन कौन कितना कितना चार्ज कर रहा है। जी जनाब वाला, ये देखें डिफरेंट लोग आगे सामने। आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज और स्क्वीज़ पेज फॉर यू। मैंने आपसे कहा था लैंडिंग पेज भी कहते हैं इसको, स्क्वीज़ पेज भी कहते हैं। और अली मुग़ल साहब ये 3,361 रुपये से स्टार्ट करते हैं ये काम। और इसके अलावा देखते हैं जी, आई विल डिज़ाइन लैंडिंग पेज और स्क्वीज़ पेज, और ये 521 2,500 रुपये तकरीबन, 4.9 रेटिंग है। इन पे क्लिक करते हैं जी, और उनकी डिटेल्स देखते हैं कि ये हैं कौन, कहाँ से हैं, किस कंट्री से हैं। अच्छा देखें, इन्होंने सिर्फ बेसिक प्राइस रखी हुई है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम 3 रेट्स होते हैं। तो इन्होंने इस टेंशन में जाने की ज़हमत नहीं की। इन्होंने कहा भाई मैं एक ही प्राइस रखूँगी, और इनका नाम जो है वो ये लिखा हुआ है, इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। रेटिंग अलबत्ता इनको काफ़ी अच्छी दी गई है 810 कस्टमर्स की तरफ से, और 4 ऑर्डर्स इनके क्यू में पड़े हुए हैं, यानी कि 4 ऑर्डर्स इनको इस टाइम अभी मिले हुए हैं जिन पे ये काम कर रही हैं। ठीक है, और इनका ताल्लुक़ जो है वो कौन सी कंट्री से है? फ्रॉम बांग्लादेश। जी ये बांग्लादेश से हैं, और ये इनकी डिटेल्स हैं। इसके अलावा आप आगे देखिए, खुद ही फाइवर पे जाके देखें। तो आई होप के यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल, कि हाउ इजी पीजी दिस इज़। वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन. So thank you very much for this video. If you have any question, ask me in the comments and I will reply. If you need any help, if you want to start a new career in web design, I am there for help you.